हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, प्रलय कितने प्रकार की होती है? शास्त्रों के अनुसार प्रलय मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। प्रथम, नित्य प्रलय अर्थात हर क्षण होने वाली सूक्ष्म प्रलय। दूसरी, नैमित्तिक प्रलय अर्थात ब्रह्मा के दिन के अंत वाली प्रलय, जिसे कल्पांत प्रलय भी कहते हैं। तीसरी, प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय, ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में होने वाली प्रलय। और चौथी, आत्यंतिक प्रलय अर्थात स्थायी प्रलय या कहें तो मोक्ष। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद 4th अध्याय में शुकदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक, ये 4 प्रकार की प्रलय है। काल की गति ऐसी ही है। प्रथम, नित्य प्रलय अर्थात हर क्षण होने वाली सूक्ष्म प्रलय। नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादिनां परंतपा उत्पत्ति प्रलयावेके सूक्ष्मज्ञः संप्रक्षते अर्थात ब्रह्मा से लेकर सभी जीवों में प्रतिक्षण उत्पत्ति और प्रलय होता है। सूक्ष्म ज्ञानी से जानते हैं, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, दीपक की लौ हर क्षण बदलती रहती है, वैसे ही देह, मन, पदार्थ हर पल नष्ट होकर नया बनता है। यह व्यक्तिगत स्तर पर होता है, जैसे जीव का शरीर नष्ट होना। विष्णु पुराण में लिखा है, नित्यः सर्वभूतानां नाशः प्रलय उच्यते। सभी जीवों के शरीर का निरंतर नाश होना ही नित्य प्रलय कहलाता है। प्रतिदिन लाखों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, इसीलिए शरीर का नाश नित्य प्रलय है। दूसरा, नैमित्तिक प्रलय अर्थात ब्रह्मा के दिन के अंत वाली प्रलय, जिसे कल्पांत प्रलय भी कहते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो तीनों लोग भूः भुवः स्वः नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, कल्पांते सर्वभूतानि ब्रह्मणा सह भारतः प्रलीयन्ते यदा विश्वम तदा नैमित्तिको लया। ब्रह्मा का एक कल्प 1000 चतुर्युगी, जिसे 4.32 अरब वर्ष कहते हैं, समाप्त होने पर तीनों लोग भूः भुवः स्वः नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा सो जाते हैं, नारायण शेषशायी होकर सब समेट लेते हैं। भगवद गीता में आता है, सहस्त्र युग पर्यंत महर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरा विदो जनः अर्थात ब्रह्मा का दिन 1000 युग, रात्रि भी उतनी। रात्रि में सब अव्यक्त विलीन हो जाता है। इसमें क्या होता है, सूर्य की गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है। 7 सूर्य प्रकट होते हैं, पृथ्वी, भूवर और स्वर्ग लोग नष्ट हो जाते हैं, सब जल में डूब जाते हैं। उदाहरण से समझे तो जैसे सूर्य अस्त होने पर दिन समाप्त होता है, वैसे ही ब्रह्मा के दिन के अंत में आंशिक प्रलय होता है। इस प्रलय में निम्न लोक नष्ट होते हैं, भूवर लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, भौतिक लोकों में भूः भुवः स्वः तक के लोग, जीव अपने अपने कर्मानुसार भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। इस प्रलय में ऊपर के लोग बच जाते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। हालांकि महरलोक के ऋषि जनलोक में चले जाते हैं। इस प्रलय से जो बचते हैं वे हैं ब्रह्मा, महरलोक के ऋषि जैसे भृगु इत्यादि देवता, क्योंकि वे अगले चक्र में पुनः प्रकट होते हैं। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय, ब्रह्मा की पूरी आयु के अंत वाली प्रलय। यह ब्रह्मा के जीवन के अंत में होता है। ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्म वर्ष है। जब उनका जीवन समाप्त होता है, तब पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आता है, प्राकृतिको लयस्त्र प्रकृतो लियते जगत महाप्रलय काले तु ब्रह्मणो अनंते महान लयः अर्थात ब्रह्मा की 100 वर्ष द्विपार्ध समाप्त होने पर पूरा ब्रह्मांड मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। क्रम सूखा, अग्नि,
वायु, जल सब प्रकृति में समा जाता है। भगवद गीता में आता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यानति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामयहम्। अर्थात कल्पमांत में सब मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, फिर मैं नई सृष्टि रचता हूँ। उदाहरण से समझे देव, जैसे वन में जब आग लगती है तब सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, पेड़ पौधे जीव इत्यादि, परंतु उसी जंगल की राख से फिर नवीन सृष्टि की उत्पत्ति होती है। नए अंकुर फूटते हैं, पेड़ पौधे पनपते हैं और फिर सभी जीव जंतु जानवर पक्षी इत्यादि आ जाते हैं और वह वन फिर से हरा भरा हो जाता है। चौथा है आत्यंतिक प्रलय अर्थात स्थायी प्रलय, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। यह जीव के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति है। जब जीव माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है तब उसके लिए संसार का चक्र समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है, आत्यांतिको लय सत्तत्र जीवस्य ब्रह्मणि लयः अविद्या ग्रांथि नाशेन मोक्षः प्राप्यते परम। अर्थात जब अहंकार माया का बंधन ज्ञान भक्ति से कट जाता है, जीव परमात्मा में लीन हो जाता है, यही आत्यंतिक प्रलय है, जिसे मोक्ष कहते हैं। उदाहरण से समझे तो यह संसार सागर एक कैद खाना है। जीव भगवान को भूलकर इसी कैद खाने में भटक रहा है। जैसे किसी कैदी की सजा पूरी होने पर उसे कैद खाने से मुक्त कर दिया जाता है, फिर उसे वापस वहां नहीं आना पड़ता, वैसे ही भगवत भजन से जीव भगवान को प्राप्त करता है तो उसे वापस इस माया के संसार सागर में नहीं आना पड़ता। दिव्य आध्यात्मिक लोग जैसे गोलोक वृंदावन धाम, मथुरा धाम, साकेत धाम, द्वारका धाम, वैकुंठ धाम आदि महाप्रलय में, जिसमें पूरा ब्रह्मांड सातों लोकों सहित मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उसमें भी कभी नष्ट नहीं होते। ये धाम प्रलय से परे है, नित्य अविनाशी अनादि अनंत। भगवान के परम भक्त प्रलय से बचे रहते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः अब्रह्म भुवनालोकः पुनरावृत्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो महात्मा मुझे प्राप्त होते हैं वे दुखालय भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, प्रलय में लौटते हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन मेरे धाम वैकुंठ गोलोक धाम में आने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वहाँ प्रलय का कोई प्रभाव नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।